हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ औसत। औसत के हम कुछ विशेष प्रकार के सवाल करते हैं जिसमें जैसे x का मान निकालना। जैसे आज का सवाल है, यदि 3, 6, 9 और x का औसत 6 है तो x का मान बताओ। आपकी औसत का सवाल दिया उसमें, और उसमें आपको x का मान बताना है। तो आइए अपन एक बार सवाल करते हैं। सबसे पहले क्या होता है औसत। तो जैसे में औसत का क्या फॉर्मूला होता है कि राशियों का योग करना। आपको क्या करना है, राशियों का, फिर उसके नीचे क्या लिखनी है, उनकी संख्या। किसकी संख्या? राशियों की संख्या लिखनी है। तो यही करते हैं। अब राशियों का योग क्या करना है, ये ऊपर है 3, 6, 9 और x सबको जोड़ना है। और ये कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4। इसमें आपको 4 का भाग देना है। अब देखो, इसमें ये दिया था, ये हमने निकाला। अब औसत का मान भी इसमें दे रखा है, तो यहाँ लिखा मैं औसत। अब देखो, x का मान निकालना है। पहले इनकी जोड़ करेंगे। 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 प्लस x बटे में आ जाएगा आपके 4। अब हमें निकालेंगे x का मान। तो इस 6 का 4 से गुना करेंगे। उस गुणे को हम कहते हैं वज्र गुना, अर्थात क्रॉस गुना। इस 6 का 4 से किया तो आपके यहाँ आएंगे टोटल आ गए 24। फिर इस 1 का इस पूरे से किया 18 प्लस x से, तो आपका क्या आएगा 18 प्लस x से आ जाएगा। अब इसको हल करना है। हल कैसे होगा कि हम इसको 18 को पक्षांतर करेंगे। 18 को पक्षांतर करने का मतलब ये होगा कि जैसे 18 इधर प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे। जैसे 18 या प्लस के है तो आप बराबर की दूसरी साइड भेजोगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा। अगर प्लस की संख्या होगी तो माइनस की होगी, माइनस की होगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की होगी। ये हमने 18 को इधर भेजा है। तो देखो 24 में से आपने 18 घटाए, 24 में से 18 घटाए तो कितने बचेंगे आपके, 6 बचेंगे। तो ये बचे आपके 6 बचे। तो यहाँ आप x का मान कितना आया, ये 6 आया। तो इस प्रकार के बहुत से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी ये 4 अंक की संख्या दे दी, कभी 5 अंक की दे देती है, 6 अंक की दे देती है, कभी 2 बार पूछा जाता है, x y पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप सवाल करके उसका मान निकाल सकते हैं। अब आपके सामने अगला सवाल है कि यदि पहली 4 सम संख्या का औसत क्या होगा। पहली 4 सम संख्या का आपको औसत बताना है। तो पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, 4 सम संख्या, वो भी कौन सी, पहली। सम संख्या क्या होती है कि जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, वो कहलाती है आपकी सम संख्या। पहली सम संख्या होगी 2, फिर 4, फिर 6 और ये 8। तो आपकी सम संख्या कौन सी होगी, संख्या कौन कौन सी होगी, 2, 4, 6, ये 8 होगी। ये आपकी पहली 4 सम संख्या होगी। अब इनका क्या करना है, आपको औसत निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला में याद है कि औसत क्या होता है, आपके संख्या की जोड़, संख्या का योग करना है आपको। तो संख्या क्या है, 2 + 4 + 6 + 8, ये आपकी संख्या होगी। इनका आपको योग करना है यहाँ पे। और नीचे किसका भाग जाएगा, संख्याओं की संख्या, अर्थात राशियों की संख्या। ये कितनी राशि है, 6 राशि है। तो यहाँ तो राशियों का योग हो जाता है और यहाँ होती है आपकी राशियों की संख्या का भाग जाता है। तो राशियों की संख्या कितनी है, 6, ये होगी। अब इसका इसमें आपको भाग देना है। तो आइए एक बार इसको जोड़ते फिर भाग देते हैं। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 20, ये होगी 20। अब 20 में आपने 4 का भाग दिया तो 4 का भाग 20 में जाएगा, 4 का भाग 20 में जाएगा, कितने आगे, वो आ गए आपके 5। तो इस टाइप के सवाल का आंसर कितना है। जैसे ये सम संख्या का सवाल है, इसमें आपको विषम संख्या का सवाल भी पूछ सकते हैं। इसमें प्रथम 4 अबाह्य संख्या को पूछ सकते हैं, 4 बाह्य संख्या को पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल आपको बहुत से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपके सामने अगला सवाल है कि 3 संख्या का औसत 9 है। कोई 3 संख्या है, उनका औसत आपको 9 दे रखा है। फिर क्या कह रहा है कि यदि पहली 2 संख्या का औसत कितना है, 12। मतलब टोटल 3 संख्या होगी, उसमें पहली जो अर्थात टोटल 3 संख्या है, 3 संख्याओं का औसत कितना है, 9। फिर क्या कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं में से आप, ऐसे 3 संख्या होगी, इनमें से पहली 2 लिखे, 2 का औसत दिया है तो आपको 30 संख्या निकालनी है। जैसे एक बार सवाल लिखते हैं, A B C, ये तीनों संख्या का औसत तो उसने आपको पहले 9 दे रखा है। फिर क्या कह रहा है, इन तीनों संख्या को औसत दे रखा है। फिर क्या कह रहा है, आपने पहली 2 संख्या ली, अब इसका औसत 12 है। ठीक है, देखो यहाँ 3 संख्या थी तो उनका औसत 9 था, यहाँ 2 संख्या ले ली, उनका औसत 12 था। फिर क्या पूछा है, तो तीसरी संख्या निकालो। तो इस टाइप का सवाल कैसे होता है और एक बार करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो 3 संख्या थी उनका औसत करके
सबसे पहले जो 3 संख्या थी उनका औसत से हम गुना करेंगे ताकि हमें संख्या का योग मिलेगा। जैसे हमारे पास औसत का फॉर्मूला था, संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला। तो पहली 3 संख्या का योग क्या निकालेंगे? 3 संख्या का योग। ये 3 संख्या योग निकालने का सूत्र क्या था कि संख्या कितनी है? 3 और औसत कितना होता है? 9। ये हो गया। संख्या कितनी थी? 3 और उनको औसत कितना दिया था? 9। 9 का 3 से किया याद है आपको? 27। तो 3 संख्या थी आपके पास में, इसका योग कितना आया आपके? 27 आया। अब 2 संख्या का करो, 2 संख्या का योग। संख्या कितनी? 2। उनका औसत कितना दिया आपको? 12 दिया। इसका ही गुना क्या करना है आगे? 12 दूनी 24। अब वो तीसरी संख्या देखो, अगर तीसरी संख्या आपको मिलेगी, तीसरी संख्या कैसे निकलेगी? देखो ये आ गई आपको तीसरी संख्या। क्या करना है? जो 3 संख्या का आंसर था, ये 3 संख्या का आंसर था, ये 27 था, उसमें से आपके 2 संख्या का आंसर करा दो। अर्थात जो 3 संख्या के योग थे उसमें से आप 2 संख्या का घटाओगे, आपको संख्या मिल जाएगी। संख्या आपको मिलेगी 3। ये इसका आंसर था। ऐसे एग्जाम में सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं, ध्यान से एक बार देख लो। 3 संख्या का औसत तो 9 था, फिर पहली 2 संख्या का औसत कितना था? 12 था। अर्थात 3 का भी दिया था और 2 का भी दिया था। तो 3 में से 3 संख्या का योग किया, फिर हमने दिया है आपके 27। फिर हमने 2 संख्या का औसत के हिसाब से योग करके निकाला, तो कितना आ गया आपके? 24 आ गया। तो ये 3 संख्या का है और ये 2 संख्या का है। 3 संख्या में से जब आप 2 संख्या घटाओगे तो आपकी जो तीसरी संख्या थी उसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको 3 संख्या का पूछा, कभी कभी 5 संख्या का पूछ सकता है, 6 संख्या का पूछ सकता है, तो वो सभी सवाल